अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन सॉफ्ट टीच की जानिब से मैं हूँ शाह हुसैन बंगश। आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं जनरल नॉलेज के हवाले से कि अगर आपने एनटीएस टेस्ट देना है या फेडरल सर्विस कमीशन टेस्ट देना है या आर्मी या जो है नेवी का टेस्ट देना है, तो इसमें हर जो भी टेस्ट है वो जनरल नॉलेज के बगैर नहीं होगा। तो इसलिए जो है मैं आज एक लिस्ट शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है उस पर मैंने एक लिस्ट बनाया था, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं डेली बेसिस, तो उससे आप काफ़ी फ़ायदा ले सकते हो। तो चलो अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं। आज जो टॉपिक है जनरल नॉलेज के हवाले से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। फर्स्ट जो एमसीक्यूज है वो है नेपियर इज़ द सिटी इन विच कंट्री, यानी नेपियर जो है वो कौन सी कंट्री का सिटी है। इसमें ऑप्शन दिया है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, श्रीलंका। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है न्यूजीलैंड, यानी न्यूजीलैंड का सिटी है। ये बहुत कॉमन एमसीक्यूज है और ज़्यादातर टेस्ट में ये एमसीक्यूज आता है। इसके बाद दूसरा नंबर पर जो है काठमांडू एज द कैपिटल ऑफ इन ऑफ विच कंट्री, यानी काठमांडू जो है वो यानी किस कंट्री का कैपिटल है, दारुल खिलाफा है। तो इसमें ऑप्शन दिया है इंडिया, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नेपाल, क्योंकि नेपाल का जो है काठमांडू कैपिटल है। और थर्ड में जो है वो है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, यानी ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल है वो कौन सा है, वियना है, कैम्ब्रिया है, ब्रसल्स है, सोफिया है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, वियना जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये ऑस्ट्रिया का जो है कैपिटल है। और कैम्ब्रिया जो है, ब्रसल जो है वो बेल्जियम का है, सोफिया जो है वो बल्गेरिया का है, लेकिन कैम्ब्रिया जो है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऑस्ट्रेलिया का है। तो इसलिए जो है आपने करेक्ट आंसर कौन सा लगाना है, फर्स्ट जो ऑप्शन है वियना, ये आपने सेलेक्ट करना है। फोर्थ नंबर पर ये एमसीक्यूज आया है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सी पेक, यानी इसका कास्ट कितना है। तो इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन दिया था, 47 बिलियंस, 46 बिलियंस, 45 बिलियंस, $86 बिलियन। तो आपने इसको करेक्ट आंसर चूज़ करना है। बी नंबर पर जो करेक्ट आंसर है $46 बिलियन, यानी चाइना इन्वेस्ट करता है सी पेक पर। और इसके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड, यानी कॉटन जो है वो कपास को कहता है कि दुनिया में जो प्रोड्यूसर है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कपास कहाँ पर होता है। तो इसकी जो है इंडिया ऑप्शन दिया, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो है चाइना, यानी चाइना में कपास बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और इसके साथ साथ सिक्स नंबर पर है लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया में राइस यानी चावल जो है वो कौन सी कंट्री में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो इसमें भी सेम टू सेम जो है ऑप्शन दिया है, लेकिन इसमें भी चाइना है। चाइना जो है एक कंट्री भी बहुत बड़ा कंट्री है। और दूसरा बात है कि लोग जो है राइस ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। और सेवन नंबर पर जो है चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, यानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो चीफ सेलेक्टर है वो जो है, इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसकी ऑप्शन में दिया था मेक ऑर्थर, एमजमामुल हक, वकार यूनस, नान ऑफ द अबाव। तो इसका जो है मेक ऑर्थर जो है वो कोच है पाकिस्तान टीम का, लेकिन एमजमामुल हक जो है वो चीफ सेलेक्टर है, यानी वो सलेक्शन करता है क्रिकेट की मैच के खिलाड़ियों का। और इसके एट नंबर पर है पाक चाइना ऑप्टिक ऑप्टिक फाइबर कास्टवुड भी, यानी जो ऑप्टिकल फाइबर है उसका कीमत कितना है, यानी $40 बिलियन, 42 बिलियंस, 43 बिलियंस, $44 बिलियन। जो इसका भी करेक्ट आंसर है वो है $44 बिलियन जो है इसकी कास्ट है। नौ नंबर पर है फॉर्मस फुटबॉलर रोनाल्डो बिलोंग्स टू, लेकिन पहले मुझे भी इस एमसीक्यूज का पता नहीं था। मैंने ब्राज़ील सेलेक्ट किया था एक टेस्ट में, लेकिन इसका जो ऑप्शन है वो है ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पुर्तगाल, जर्मनी।
तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है पुर्तगाल, क्योंकि रोनाल्डो जो है वो बिलोंग करता है पुर्तगाल से। और 10 नंबर पर जो एमसीक्यूज है वो है पुअर चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू 2016, यानी 2016 के मुताबिक पाकिस्तान में कौन सा जो है चीफ मिनिस्टर जो है वो गरीब था या पुअर है। तो इसमें ऑप्शन दिया था मियाँ शहबाज शरीफ पंजाब का है, कायम अली शाह सिंध का है, सनाउल्लाह ज़हरी बलूचिस्तान का है, परवेज़ खटक KPK का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कायम अली शाह, यानी कायम अली शाह इतना ज़्यादा रिचेस्ट आदमी नहीं है। तो 11 में ये लिखा था कि नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड एंड, यानी 2019 में होगा या 2020 में, 2022 में, 2023 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2020 में जो है वर्ल्ड कप होगा, T20 वर्ल्ड कप। द नेम ऑफ करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ICC, यानी जो करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ICC का। तो इसमें ऑप्शन दिया था ज़हीर अब्बास, डेविड रिचर्डसन, शशान मनोहर और नान ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी नंबर, डेविड रिचर्डसन जो है इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है आप ICC का। 13 में ये लिखा है मोहम्मद अली वाज द ग्रेट प्लेयर ऑफ क्रिकेट, टेनिस, बॉक्सिंग, फुटबॉल। तो इसका जो है वो अभी इस दुनिया में नहीं है। मोहम्मद अली जो है वो यानी वफ़ात हो गया, और इसके साथ साथ ये बॉक्सिंग का बहुत अच्छा खिलाड़ी था। और 14 में ये MCQs लेकर है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप मेंबर्स इन द वर्ल्ड, 28, 48, 56, 57। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 48, यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की जो मुत्तहिदा यानी जॉइंट ग्रुप है वो है 48 कंट्रीज़ का है। और इसके साथ साथ ISIS यानी दाइश लीडर का नाम क्या है? मौलाना अख्तर मंसूर, उसामा बिन लादेन, मौलाना फजलुल्लाह, अबू बकर अल बगदादी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी नंबर पर, अबू बकर अल बगदादी। 16 नंबर पर है पाकिस्तानी एम्बेसडर इन फ्रांस, यानी पाकिस्तान की जो एम्बेसडर है फ्रांस में उसका नाम क्या है? हसन जलाल, गालिब इकबाल, मुइन उल हक, नान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी मुइन उल हक जो है करंट एम्बेसडर है इन फ्रांस पाकिस्तान का। 17 में ये लिखा है रिचेस्ट फुटबॉलर प्लेयर ऑफ 2016, यानी जो ज़्यादातर फुटबॉल की जो रिचेस्ट प्लेयर है वो उसमें वो कौन सा है? रोनाल्डो, मेसी, स्मिथ, नान ऑफ द एबव। तो रोनाल्डो जो है बहुत ज़्यादा रिचेस्ट है फुटबॉल में, तो इसलिए जो है रोनाल्डो एक करेक्ट आंसर है। और इसके बाद 18 में जो है लिखा है अलेक्जेंड्रा एज अ सिटी, तुर्की, इजिप्ट, जॉर्डन, ग्रीस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इजिप्ट। इजिप्ट जो है इसका करेक्ट आंसर था। और 19 में लिखा है विच प्लेयर इज द रैंक्ड फर्स्ट इन ICC प्लेयर रैंकिंग फॉर T20 बैट्समैन इन जून 2018? विराट कोहली, बाबर आजम, मार्टन गोप्तल, फ़खर जमान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बाबर आजम, क्योंकि बाबर आजम आजकल जो है एक पॉपुलर खिलाड़ी बन गया। और वैसे विराट कोहली तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन बाबर आजम का रिकॉर्ड पर भी हम फोकस करें तो इतना बुरा नहीं है और बहुत अच्छा है। और इसकी जो लास्ट MCQs है और लास्ट में ये लिखा है विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ अ फेमस फॉर स्पोर्ट्स गुड्स, यानी स्पोर्ट्स की जो पाकिस्तान की ऐसा कौन सा शहर है जो ज़्यादा पॉपुलर है स्पोर्ट्स की, जितना प्रोडक्शन होता है वो कौन सी कंट्री में है? पेशावर, लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सियालकोट, क्योंकि सियालकोट में जितना भी स्पोर्ट्स की जो है बेटिंग या जितना भी है सब इसमें बनाता है। अगर हम फोकस करें पीपा वर्ल्ड कप में भी इसमें बनाया था। और इसके साथ साथ ये तक कुछ इंफॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। लास्ट में ये कहूँगा कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।